श्वसन तंत्र, ठीक है, अंगों का ऐसा समूह है जो श्वसन में हेल्प करे, मैंने बोला श्वसन तंत्र। ओके, श्वसन में O2 ग्रहण की जाए, ठीक है, फिर O2 ग्लूकोज में बदली जाए, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करा, ऑक्सीजन ग्लूकोज में बदली जाए, एंड CO2 H2O व ऊर्जा, मतलब O2 ग्रहण की जाए, O2 बनाई जाए ग्लूकोज, ठीक है, अच्छी बात है, याद रख जी, ठीक है। बिके बाद CO2 H2O यानी जल व ऊर्जा, ये उसमें निकले, इस ग्लूकोज का रूप में निकले, बाद CO2 H2O ऊर्जा का रूप में निकले, ये याद कर लीजिए भाई, अब की याद रख जी बस। C6 फोटो दिख रही, C6H12O6 प्लस 6O2 पर तीर को निशान 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 कैलोरी ऊर्जा निकल जाए, ठीक है। कोई बोले श्वसन में कितनी ऊर्जा निकला, 686 कैलोरी। जल का कताणु निकला 6, कार्बन डाइऑक्साइड का कताणु निकला 6, और ऑक्सीजन का कताणु जुड़ा 6, और कहीं ग्लूकोज हुआ, ठीक है, 6H12O6 हुआ ग्लूकोज, इम ऑक्सीजन का 6 अणु जुड़ा है, 6O2 निकला, कहीं 6 CO2 का अणु निकला, 6 जल का अणु निकला और 686 कैलोरी ऊर्जा निकला या उसमें निकला, ठीक है। श्वसन ऑक्सीकरण क्रिया है, उसमें निकला है। श्वसन को बोले श्वसन कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण या अपचयन, तो श्वसन है ऑक्सीकरण क्रिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकला है, या मैं देखो जा दो उसमें से पी बिगिरे बोल्स का नाम ऊर्जा निकला है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा होता है, क्योंकि उसमें निकलना ठंडा वालो, ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया है, इसी कारण मृत व्यक्ति ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन याद रखिए, श्वसन एक अपचायी क्रिया है, क्योंकि अपचायी मतलब टूटना सहायता, अपचायी देख लो वो C6H12O6 के हम टूट रहे हैं, CO2 H2O हम टूट रहे हैं, अपचायी क्रिया है। उपचायी बनी अपचायी क्रिया है, श्वसन अपचायी, श्वसन अप, श्वसन ऊपर ले रहे, तो श्वसन एक अपचायी क्रिया है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास कहीं है, श्वासोच्छ्वास, श्वास कहीं में कहीं हो, श्वास है बाद दो चह पर छवास, श्वास कहीं है, सांस अंदर बाहर होने की क्रिया बोले, अच्छी चीज याद रखनी है भाई, ठीक है। दो प्रकार का हुआ है ब्रीदिंग, दो प्रकार की हुआ है, एक तो नी श्वसन, एक नी है श्वसन। नी श्वसन सीधो एक दो, एक है नी पर दो टिमके है विसर्ग पर श्वसन। नी श्वसन तो है इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना, नी पर टिमकी श्वसन वो है एक्सहेलेशन यानी सांस बाहर निकालना, ठीक है। अब ऑक्सीजन 21%, अब ऑक्सीजन लिया सांस में, CO2 लिया 0.03% और नाइट्रोजन लिया 78%। अब आई रेशो याद रख दिए, CO2 का लिया 0.03%, ऑक्सीजन लिया 21%, नाइट्रोजन लिया 78%, ठीक है। वापस निकलते टाइम मात्रा तो समान रहे, लेकिन अनुपात बदल जाए, क्या यहाँ O2 तो जाए 17%, क्योंकि 4 कम हो जाए, 4 यूज में ली जाए निकलते टाइम, और CO2 जाए 4%, नाइट्रोजन ये 78% बाहर निकल जाए। श्वसन का बारह कारण कत्ती 4.6% CO2 निकाला और 17% ऑक्सीजन निकाला, बाहर निकालते टाइम, अच्छी चीज ज़्यादा करनी, ठीक है। श्वसन तंत्र का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, ठीक है। एक कोशिका के जीव में श्वसन व विसरण विधि द्वारा, एक कोशिका के जीव है ना, एक कोशिका के अमीबा रे, अमीबा पैरामीशियम आगमाई श्वसन है ना, एक कोशिका के जीव विसरण का माध्यम से है, ठीक है। जलीय जीव में गिल्स या गलफड़ा के माध्यम से, गिल्स कलोम या गलफड़ा के माध्यम से। कीट का माय श्वास ने लिया ट्रेकिया के माध्यम से, कीटा का माय श्वसन व श्वास ने लिया ट्रेकिया के माध्यम से, ठीक है। टेडपोल यानी मेंढक का बच्चा, मेंढक को बच्चों ले गलफड़ा सांस, मेंढक खुद फेफड़ा सांस ले, आज को मेंढक जमीन के नीचे चल जाए ना, बोले तब सांस, मेंढक को बच्चों तो ले गलफड़ा सांस, मेंढक खुद ले फेफड़ा नीचे मेंढक चल जाए, नीचे मेंढक चल जाए ना, नीचे माटी के जमीन के गड़ जाए, निष्क्रिय मेंढक बोले तवचाऊँ सांस, ठीक है। मानव फेफड़ा सुन ली है, केचुआ भी तवचा सुन ले भाई, दो याद रहे, केचुआ तवचाऊँ ले, और एक तलो एक कोशिका के जीव विसरण भी दे सुन ले, ठीक है। जीवाणु मीसोसोम से सांस ले, जीवाणु का सांस ले मीसोसोम से, जीवाणु मीसोसोम से सांस ले, है ना। मानव में श्वसन मार्ग, पहले नासा छिद्र, नाक का दो कोचरा होने बैठा नासा छिद्र, पागन नासिका कपाट यानी जटे नाक ऊपर सवाना आँख के नाक के बीच में ऊपर हड्डी सी रहे भट्टी नासिका कपाट, पहले नासिका छिद्र पर नासिका कपाट पास गरसनी, गरसनी बोले फेरिंग्स,
यानी खानों भी गर्सनी फेरिंग्स इन खानों भी जाए सांस होनी जाए फेरिंग्स। बताओ लेरिक्स यानी स्वरतंत्र। नासा छिद्र नासिका का पार्ट फेरिंग्स यानी गर्सनी, लेरिक्स यानी स्वरतंत्र। पास जाए श्वास नली में, पहले गर्सनी में जालो, पास स्वरतंत्र में जालो, पास श्वास नली ट्रेकिया में जालो। ट्रेंकिया के पास जालो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एलियोवली, पर रुधिर पास कोशिका। कायो क्रम नासिका छिद्र नासिका का पार्ट फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, वायुकोष्ठ, पर रक्त में चल जालो, वायुकोष्ठ ने एलियोवली बोला है, पर रुधिर पास कोशिका। नासा छिद्र नासिका का पार्ट फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, वायुकोष्ठ या एलियोवली, रुधिर पास कोशिका। लास्ट में कोशिका में जाए। नासा छिद्र नासिका का पार्ट फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एलियोवली, रुधिर, कोशिका। याद रह जाए लोग भाई, अति कल्टी चीज को नहीं याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब आओ डायफ्राम। डायफ्राम वह एक गुंबदाकार पेशीय संरचना वक्ष गुहा के नीचे पाई जाए और उदर गुहा के ऊपर, यानी वक्ष यानी डालो जाड़ो है ना, वो उपरांत 32-34 पछलाड़ो बिगे तो नीचे और पेट हो ना, पेट भी के ऊपर बटे पाया जाए। डायफ्राम संयोजी ऊतकों का बना हुआ है। डायफ्राम बना होता है संयोजी ऊतकों का, याद आ जाए भाई। डायफ्राम संयोजी ऊतकों को बना हुआ है। कहाँ से बना हुआ है? डायफ्राम संयोजी ऊतक को बना हुआ है, ठीक है। निःश्वसन में 75% योगदान दे, यानी श्वसन ऑटो फेंकवाम ने, मतलब सांस ले लिया सांस छोड़ा ना, तो डायफ्राम योगदान दे, क्योंकि डायफ्राम उठता है फेफड़ा आगंद अकेले, ठीक है। डायफ्राम का मुख्य योगदान निःश्वसन में हुआ, यानी बाहर सांस बाहर निकालने में हुआ है। गर्भवती महिला में डायफ्राम मेन भूमिका को निभावा है, क्योंकि डायफ्राम की जगह वो यार संतान आ जाए में बॉडी फैल रहा है, जगह को मिले ना, पसलियाँ फैल है, ठीक है। गर्भवती महिला में डायफ्राम टूटने पर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हुआ है, ठीक। नासिका का पार्ट नाक का पिछला भाग चिपचिपा म्यूकस, डिसी होने नाक ऊपर यानी नाक का दो खोचरा भाग ऊपर डिसी वाला भी बोला नासिका का पार्ट, ठीक है। बटे सुगंध का एहसास भी बटे हुआ है, चिपचिपा म्यूकस भी बटे पाया जाए। नाक का पिछला भाग है, सुगंध को एहसास ओलिफैक्टरी लोब पाई जाए, बटे ओलिफैक्टरी लोब विश्व सुगंध को एहसास हुआ है, नासिका का पार्ट में पाई जाए। पाचक गरसनी या फेरिंग्स नाक के नीचे और मुख गुहा के पीछे, ठीक है। भोजन में वायु दोनों आवेगी माए, आगे भोजन भी गरसनी वालो, वायु भी आवली गरसनी। गरसनी के पास गरसनी है ना, गरसनी निगल द्वार सु ग्रास नली सु जुड़े, गरसनी निगल द्वार से तो जुड़ जाए ग्रास नली सु, ठीक है। और पास वो एक और बार में श्वास चल जाए। गरसनी के पास दो भाग बट चाहे तो निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली में चल जाए, एक श्वास नली। गरसनी के बाद श्वास नली आओ, ग्रास नली आओ, बोझन चल जाओ ग्रास नली और सब चल जाओ श्वास नली, ठीक है। निगल द्वार गलाट निगल द्वार के माध्यम से जुड़े गरसनी ग्रास नली सु फेरिंग्स, ओके ब्रो। अब स्वरतंत्र या लेरिंग्स, ठीक है। गरसनी व श्वास नली रेड करे, लेरिंग्स करे गरसनी व श्वास नली रेड सनी मेरे वायु बाजायली वायु। फेरिंग्स ने ट्रेकेस्वेट करे, एक ही दीवार अस्थियां का 9 टुकड़ों में बनी हुई स्वरतंत्र की विश्व आवाज निकालने में सहायक हो, वोकल बॉक्स बोले लेरिक्स पे पाई जाए। लेरिक्स स्वरतंत्र एक ही दीवार कत्ती अस्थियों में बनी हुई 9 अस्थियां, ये पूछ के भाई अस्थि कितनी हुआ 9 अस्थियों में बनी हुई है स्वरतंत्र की दीवार पे आवाज निकालने में सहायता करे, ठीक है। पक्षियों वॉइस बॉक्स हुआ सेरिंग्स, अपन में लेरिक्स, ठीक है। पक्षियों में सेरिक्स हुआ। लेरिक्स पर ढक्कन की संरचना में बोला इपिग्लोटिस, लेरिक्स पर एक ढक्कनुमा संरचना में बोला इपिग्लोटिक्स। जब हवा निकला ना, जब इपिग्लोटिक्स बंद हो जाए, जहाँ खाना है ना श्वास नली में खनिया हुआ काम आवे, ग्रास नली में चल जाए, लेकिन अगर श्वास नली में जाए इसके बला जाए अपन नियंत्रण करेगा मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। यानी मतलब श्वास है ना, भोजन खावा, भोजन श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। ग्रास नली में वायु जाए वह चल रहा है, लेकिन भोजन श्वास नली में नहीं आना चाहिए। जहाँ एक द्वार पाया जाए मैंने बोला इपिग्लोटिक्स, जब भी भोजन निकला ना पाता इपिग्लोटिक्स बंद हो जाए ना, सांस वो थोड़ा वो है ना खानो वो ग्रास नली में जाए श्वास नली में खुने, लेकिन कई बार अगर खुल्लो रह जाए तो श्वास नली में चल जाए भोजन, ना ऑटो तो खेल है ना इसके अपन मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। नियंत्रण करेगा ये है ना इपिग्लोटिक्स को कण बंद रहना चाहिए, कण चालू रहना चाहिए, ठीक है। फेफड़ा
फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित सन्ने में वक्ष गुहा मानव का मुख्य सबसे अंग फेफड़ा ये 5 लोब याद रहा भाई। फेफड़ा में कत्ता लोब हुआ है, 5 लोब हुआ है। कोई पूछ ले फेफड़ा में कत्ता लोब हुआ है तो फेफड़ा में 5 लोब हुआ है भाई, याद रहा जी। फेफड़ा का माए 5 लोब हुआ है, ठीक है। मानव का मुख्य सबसे अंग है, दाहिना फेफड़ा बड़ा हुआ है, दाहिना फेफड़ा बड़ा हुआ है, याद रहा जी, ठीक है। क्योंकि बायो फेफड़ा दिल के कारण थोड़ा ऊपर हुआ है, थोड़ा दब जाए, लेकिन दाहिना फेफड़ा बड़ा हुआ है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन से ढकेड़ो रहे। फेफड़ो कौन सा कसो ढकेड़ो रहे? प्लूरल मेम्ब्रेन्स। फेफड़ो प्लूरल मेम्ब्रेन से ढकेड़ो रहे। 5 लोब हुए फेफड़ा में, याद रहा। रक्त फेफड़ा में शुद्ध है क्योंकि फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। फेफड़ा में फुफ्फुस भी है या प्लूमेंट्री भी है, ठीक है। अब आवाज श्वास ले लिया ट्रेकिया। इस वायु फेफड़ा का मान ज्यादा बेरो है 10-11 सेंटीमीटर की है। ये श्वास ले लिया ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज नामक सुरक्षा परत पाई जाए क्योंकि का नुकसान न पहुंचा हुआ। मैंने बोला हाइलिन कॉर्टेक्स की बनेडी बाबा नहीं बिन, लेकिन दीवार में है ना कार्टिलेज की श्वास ले ट्रेकिया के ऊपर, मैंने बोला हाइलिन कॉर्टिलेज, ठीक है, याद रहा चीज। ट्रेकिया आगे जा, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जा टूटा ब्रोंक्यूलिस में, कुछ इधर दिख रहे हो लो। ट्रेकिया ऊपर हाइलिन नाम की सुरक्षा परत पाई जाए, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंक्यूलिस मैंने बोला एलिवोली, एलिवोली ब्रोंक्यूलेस का सिरा पर गोल गोल संरचना पाई जाए ब्रोंक्यूलेस के पास लो, क्योंकि ब्रोंकाई ट्रेकिया देख याद ना जो बोलते भाई नासा सीधे नासिका कपाट फेरिंग्स लेरिक्स ट्रेकिया, ट्रेकिया के पास ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलेस एलियोली, एलियोली ब्रोंक्यूलेस का ऊपर एक गोल संरचना में बोला है, ठीक है। टीबी कमाए एलियोली में छेद हो जाए और बलगम जम जाए ना दमा रोक जाए। एलियोली कमाए टीबी कमाए तो जाए छेद, कोई पूछे टीबी कमाए क्या छेद हो जाए वायु कोस्ट एलियोली में छेद हुआ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलेस का फर्क कौन पड़ा भाई, एलियोली में छेद हो जाए, ठीक है। बलगम जम जाना दमा रोक जाए एलियोली, एलियोली जाम हो जाना निमोनिया हो जाए। गैसों को विनिमय करे, कोई पूछ ले गैसों को विनिमय कौन करे, एलियोवली करे भाई, एलियोवलियो एलिवोली है ना, एलिवोलियो वो ऑक्सीजन छोड़ा है भाई रक्त में, कौन एलियोवली छोड़ा, याद रहा जी भाई। एलियोवली रक्त कोशिका, रक्त हीमोग्लोबिन हिम, ठीक है। रक्त कोशिका रक्त आओ, रक्त में हीमोग्लोबिन आवे, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन दे दो कौन कार्बन ओ थलो एलियोवली ऑक्सीजन दे, समझ में आगो, ऑक्सीजन दे दे एलियोवली कान रक्त में या हीमोग्लोबिन दे दे, HbO2 बन जाए यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गो, ठीक है। अब HbO2 कोशिका HbO2 बन गो और रक्त जाए लो सारी कोशिका ऑक्सीजन दिया लो और CO2 लिया लो, HbCO2 आगो, O2 ग्लूकोज में टूट लो आगे की बात है, लेकिन ऑक्सीजन रक्त में ऑक्सीजन दे लो, रक्त जालो ऑक्सीजन लेयर हीमोग्लोबिन के साथ HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन जालो सको सके पूरा रक्त में घूम लो सान ऑक्सीजन दिया लो CO2 लिया लो CO2 मान लिया लो, ठीक है। और O2 से आगे ग्लूकोज में अपकटन लो आगे की बात है वो भी काम है, लेकिन वो आपको काम कर दियो तो, ठीक है। पर बताऊँ CO2 दे लाना सारी कोशिका बाद CO2 बांध HbCO2 बन जालो, वो बांध लिया और HbCO2 इन बोला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मैंने बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला और पुनः एलियोवलियम ले रहा लो, ठीक है। पुनः एलियोवलियम लिया लो, एलियोवली ऑटो उल्टो जालो एलियोवली से उल्टो से जालो ऑटो एलियोवली से जालो ब्रोंक्यूलेस पास ब्रोंकाई पास श्वास नली पास स्वरतंत्र पास ग्रसनी पास नासिका का पार्ट पर नासा चित्र से बारह जालो ऑटो, समझ में आयो आई चीज़ है। इन्हें बोला सब CO2 निकल जाए, इन्हें बोला श्वसन, ठीक है। श्वसनीय पदार्थ कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्लस प्रोटीन, श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन, ठीक है। फेफड़ा बाहरी श्वसन करे, कोशिका आंतरिक श्वसन है आगे बढ़ देश में, ठीक है। लेकिन श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन और याद रहा क्रम, कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा हुआ वसा भी ज्यादा हुआ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हुआ श्वसनीय पदार्थ पाँच हुआ वसा पाँच हुआ प्रोटीन, सनो कम प्रोटीन हुआ सनो ज्यादा श्वसनीय पदार्थ हुआ कार्बोहाइड्रेट। टिड्डल वॉल्यूम खाई हुआ टिड्डल वॉल्यूम में एक बार में जितनी सांस ले जितनी छोटे में टीवी में आप है एक बार में टीवी में 500 ml,
एक बार में जत्ती सांस ले मैंने टीवी में मापा, ठीक है ना। 1 मिनट में 8 लीटर सांस ले लिया भाई, याद रखिए 1 मिनट में 8 लीटर सांस ले लिया। टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर हुआ है, टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर हुआ है और 1 मिनट में पापा 8 लीटर सांस ले लिया, ठीक है। जब भी सांस लेने में परेशानी हुआ है तो वेंटिलेटर करते ना रोसू O2 का सगा हीमोग्लोबिन एलियम मिला हुआ है और ICU में यूज़ करी जाए। जब भी कोई सांस लेने में परेशानी बना तो वेंटिलेटर बेगमाए सांस दी जाए, बस खुद वो सांस दे लो, माए ना पलोटी खा चले लो, दे लो सांस खींच ले लो, फेफड़े काम कर गए, ठीक है। बिन जबकि प्रोसेस जो है ना बिन ICU में यूज़ करी जाए। ऑक्सीजन का सगा हीमोग्लोबिन और मिलाई जाए, क्योंकि ऑक्सीजन भारी गैस है, हीमोग्लोबिन का सगा वो नीचे चल जाए, O2 खींच लिया नीचे चल जाए, ठीक है। अधिक गहराई में गोताखोर जाए ना सिलेंडर में O2 हीमोग्लोबिन लेट जाए। कम गहराई में जाना ऑक्सीजन का सगा नाइट्रोजन ले जाए, यानी गोताखोर अधिक गहराई में जा रहे ना तो O2 का सगा हीलियम लेट जाला, क्योंकि अड़की चाहिए चीज़। और कम गहराई में जा रहा ना O2 का सगा नाइट्रोजन लेट से जाए सिलेंडर में गोताखोर, ठीक है। वयस्क आदमी 1 मिनट में 1418 बार सांस ले, बच्चों 1 मिनट में 1430 बार सांस ले। और याद रख लीजिए वयस्क आदमी 1418 ने बोला लगभग, वयस्क आदमी 1418 बार सांस ले 1 मिनट में। याद रख लीजिए वयस्क 1 मिनट में ना 1418 बार सांस ले, वयस्क 1 मिनट में 1418 बार सांस ले, चीज याद रखनी है तन भाई। बच्चों ले 1430 बार। अब कोशिका श्वसन, एक तो वो जो आप पढ़े उसको फेफड़ा में श्वसन है वो बाहरी श्वसन है, एक आंतरिक श्वसन हुआ कोशिका, यानी एक ही बात है यार भाई। फेफड़ा से रखता ही छोड़ दियो, वो रुधिर में आगो हीमोग्लोबिन O2 जोड़ ली, हीमोग्लोबिन O2 जोड़ ली, ठीक है। चल ना अब वो रख दो रुधिर ने दे दियो, रुधिर दे लो कोशिका में। अब कोशिका कहीं करे भी O2 ऑक्सीजन को बी के बारे में बात करा, मैं ग्लूकोज में थोड़ा तो लेकिन वो थोड़ा बड्डो कर आगे ग्लूकोज किया टूटा है कहीं में बची आप लिख लें, ठीक है। कोशिका श्वसन, कोशिका के अंदर जटिल क्रिया के परमाणु कोशिका के अंदर जटिल क्रिया के परिणाम स्वरूप पाचन से बना ग्लूकोज बने किया है। पहली बात तो ग्लूकोज अपने खाओ ऑक्सीजन ग्लूकोज में थोड़ा है, लेकिन ग्लूकोज बने किया पाचन हुआ ना वो पढ़े बारी छोटी आवाज बड़ी आवाज में उतना उतना पाचन पर लास्ट में ग्लूकोज बने मैंने कहता हूँ शोषित करे बेरा ना ग्लूकोज बना, ठीक है। भी ग्लूकोज ने ऑक्सीजन तोड़ा है, ठीक है। मेन कोशिका के अंदर टूटे है बम खाई हुआ है ऊर्जा की प्राप्ति हुआ, अच्छी चीज याद रख ले। कोशिका श्वसन में 2 जगह है, एक है कोशिका द्रवम, एक वो माइटोकॉन्ड्रियम। ऑक्सीजन श्वसन कोशिका द्रवम में ऑक्सीजन कौन सा है, अच्छी याद आ गया, मैं थोड़ी समझ में दिक्कत हो रही है। कोशिका द्रवम यानी कोशिका श्वसन में 2 जगह है, एक तो कोशिका द्रवम, एक वो माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम तो ऑक्सीजन की अवस्था है आवश्यकता है और कोशिका द्रवम ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन है, ठीक है। बीज का अंकुरण व यीस्ट में हम कोशिका द्रवम अनोक्सी श्वसन के परिणाम स्वरूप बीज को अंकुरण व यीस्ट में कोशिका द्रव है ना, कोशिका द्रव है अनोक्सी श्वसन हुआ है, ऑक्सीजन की जरूरत कौन पड़ा है, कोशिका द्रव जो श्वसन होना माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा है, लेकिन कोशिका श्वसन हुआ ना कोशिका श्वसन कोशिका द्रवम जो श्वसन हुआ ना ऑक्सीजन की जरूरत कौन पड़े ना बटे कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन हुआ है, ठीक है। इन 4 ATP बना अनोक्सी श्वसन हुआ है कोशिका द्रव में 4 ATP बना, ठीक है। 2 ATP ग्लूकोज ने तोड़वा में खर्च जाए, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज तोड़ने बोला ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ है कोशिका द्रव में संपन्न हुआ, भाई याद राजे यह प्रश्न पूछ रहा है। कोशिका द्रव में संपन्न हुआ ग्लाइकोलाइसिस क्यों, क्योंकि कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन हुआ ऑक्सीजन की जरूरत कौन पड़े, बीज का अंकुरण हुआ यीस्ट हम कोशिका श्वसन में कोशिका द्रव हुआ है, ठीक है। कोशिका द्रव अनोक्सी श्वसन से 4 ATP बने, 2 ATP को तो ग्लूकोज ने तोड़े, ठीक है। और पायरुविक एसिड बने, एक तो ग्लूकोज टूट जाए 2 ATP से 4 ATP बने है ना अनोक्सी श्वसन से कोशिका द्रव में 2 ATP से तो ग्लूकोज टूट जाए मैंने बोला ग्लाइकोलाइसिस वह पायरुविक एसिड बने, ठीक है। 2 ATP को लाभ हो जाए, ओके। पच ग्लाइकोलाइसिस के पास क्रेब्स चक्कर चालू है, ग्लाइकोलाइसिस को बी के पास चालू है क्रेब्स चक्कर पर माइटोकॉन्ड्रियम ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर, ग्लाइकोलाइसिस तो कोशिका द्रव में और क्रेब्स चक्कर हुआ माइटोकॉन्ड्रियम। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर के मध्य कड़ी का बोला है एसिटाइल CA या CO एंजाइम A। ग्लाइकोलाइसिस जो कोशिका द्रव में हुआ है और क्रेब्स चक्कर जो माइटोकॉन्ड्रियम हुआ आगे बीच की कड़ी में बोला एसिटाइल CA आगे बीच की कड़ी हुआ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियम श्वसन वालों ऑक्सी श्वसन वालों इन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
कोशिका द्वारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ना, दो एटीपी दो पायरुविक एसिड बनया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियम टूटे, ये ग्लाइकोलाइसिस दो पायरुविक एसिड बनया ना, ये माइटोकॉन्ड्रियम टूटे, एक पायरुविक एसिड सु 18 एटीपी बनाए, दो पायरुविक एसिड सु कितनी एटीपी बन गई 36 एटीपी, और दो एटीपी पहली बच्ची भी कोशिका द्वारा 38 एटीपी होगी, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बन जाए, यानी क्रेब्स चक्कर में CO2 निकल जाए और CO2 एच हीमोग्लोबिन बांध ले जाए, ठीक है। तो कोशिका शोषण से सांस कौन मिल है, सांस कौन लिया ऊर्जा प्राप्त हुए, यही प्रक्रिया चलती रहे भाई, देख कितनी बड़ी प्रक्रिया है, सीधी सी बात है। बहुत शोषण तो याद है, फेफड़ा को बहुत सिस्टम तो याद है। अब फेफड़ा जो वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले रहा है बस आइली कोशिकम खाई, कोशिकम दो शोषण हुआ है, एक तो ऑक्सी शोषण, एक अनोक्सी शोषण, एक में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, एक में कौन पड़े, अनोक्सी शोषण हुआ यानी ऑक्सीजन की जरूरत कौन पड़े, वो है कोशिका द्रव्यम, या एग्जाम्पल है जहाँ ईस्ट में मुकुलन हुआ है या बीज का अंकुरण, भाई ऑक्सीजन की जरूरत कौन पड़े, बीज का अंकुरण में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन हुआ है, ठीक है। वालों कहीं इसु कोशिका द्रव्यम अनोक्सी शोषण सु 4 एटीपी बने, ऑक्सी शोषण हुआ है कोशिका द्रव्यम में 4 एटीपी बने, दो तो बने पायरुविक एसिड 4 एटीपी बने, पम 2 एटीपी है ना, 2 एटीपी बस भाई 2 एटीपी से ग्लूकोज टूटे, एक तो ग्लाइकोलाइसिस हुए, ठीक है, एक पायरुविक एसिड बने 2, ठीक है, और 2 एटीपी को लाभ हो जाए, 2 एटीपी से पायरुविक एसिड बन गया 2 तो और ग्लूकोज टूट गो, मैंने बोला ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस हो के बाद क्रेब्स चक्कर चालू हो लोग माइटोकॉन्ड्रियम, ग्लाइकोलाइसिस तो वो कोशिका द्रव्य को, क्रेब्स चक्कर को माइटोकॉन्ड्रिया को, आगे बीच की कड़ी में बोला एसिटाइल सी है या CO एंजाइम ए, अच्छी चीज याद है चलिए, ओके। माइटोकॉन्ड्रियम शोषण चालू हो लो, ऑक्सी शोषण, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब कोशिका द्रव्यम जो ग्लाइकोलाइसिस बने ना, मैं 2 पायरुविक एसिड बनया मेरा, जब दोनों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में टूटे, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटे ना बनावे 18 एटीपी, 18 एटीपी, एक पायरुविक एसिड से 18 एटीपी बने, 18 की एटीपी होगी 36 एटीपी, और दो बच्ची इधर मेरे ना पहली 36 से 2 38 एटीपी से कहीं बने ग्लूकोज बने और ऊर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। क्रेब्स चक्कर में CO2 निकला है, बस कोशिका शोषण सांस खोल लिया ऊर्जा प्राप्त हुआ, चीज याद रखनी है। शोषणीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, शोषणीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट सनो ज्यादा भी के पास वसा भी के पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, याद है जली, ठीक है भाई।